Assalamualaikum students, I hope you all are good and doing well in your studies. Welcome to the lecture number 10 of Computer Science class 10. Today's topic is about operators and its types. स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। तो सबसे पहले व्हाट आर ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स होते क्या हैं। तो ऑपरेटर्स जो है बेसिकली सिंबल्स हैं और ये सिंबल्स जो है वो डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल डेली रूटीन के अंदर भी आप लोग ऑपरेशन यूज़ करते हैं, जैसा कि प्लस है, माइनस है। अगर मैं लिखता हूँ कि ए प्लस बी तो इट मीन्स कि आप जो है वो ए और बी के ऊपर प्लस ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, माइनस लिखा हुआ है ए माइनस बी तो इट मीन्स कि आप ए और बी के ऊपर सब्ट्रैक्ट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो बेसिकली सिंबल्स हैं जो कि बताते हैं कंप्यूटर को कि इस डेटा के ऊपर कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ऑपरेटर्स की टाइप क्या होती हैं। ऑपरेटर की टाइप्स हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर और असाइनमेंट ऑपरेटर। ये 5 डिफरेंट टाइप्स हैं ऑपरेटर्स की और इनको आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है अरिथमेटिक ऑपरेटर। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या करता है। अरिथमेटिक ऑपरेटर मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, अब ये मैथमेटिकल ऑपरेटर्स या जिनको हम अरिथमेटिक ऑपरेटर कह रहे हैं ये हैं कौन कौन से। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एक्सपोनेंट, निगेशन, मॉड्यूलस और इंटीग्रल डिवीजन। एडिशन को बिल्कुल आप जो डेली रूटीन में यूज़ करते हैं, सब्ट्रैक्शन, एडिशन वगैरह, इनका काम तो बिल्कुल वैसा ही है। ठीक है, नॉर्मली हम इसको ए प्लस भी लिखते हैं, बेसिक के अंदर भी ए प्लस भी लिखा जाता है। ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए मल्टीप्लाई बी, लेकिन मल्टीप्लाई का साइन नहीं होता कंप्यूटर के अंदर, फिर वो स्टेरिक का यूज़ होता है मल्टीप्लिकेशन के लिए। डिवीजन आ गया। ठीक है, इसके अलावा एक्सपोनेंट है। ठीक है, तो एक्सपोनेंट का आपको पता है कि पावर साइन होता है, पावर रिप्रेजेंटेशन होती है इससे। तो अगर मैं लिखता हूँ ए पावर 2 तो इट मीन्स कि क्या है कि ए का स्क्वायर कैलकुलेट होगा और आपको पता है स्क्वायर जो है वो हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। नेगेशन साइन, नेगेशन साइन जो है वो बेसिकली कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए नहीं होता, बल्कि इट रिप्रेजेंट कि ये वैल्यू जो है वो नेगेटिव है। फॉर एग्जांपल -2, इसके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो रहा, सिर्फ ये रिप्रेजेंटेशन हो रही है कि ये जो है क्या है, ये एक नेगेटिव वैल्यू है। इसके बाद नेक्स्ट ये दो चीज़ें जो है वो आप लोगों ने अब तक पढ़ी नहीं है, एक है मॉड्यूलस ऑपरेटर और एक है इंटीग्रल डिवीजन। तो ये मॉड्यूलस के बारे में क्या है। मॉड्यूलस ऑपरेटर जो है वो आपको रिमाइंडर गिव करता है, यानी डिवीजन के बाद जो कि नहीं सॉल्व हो रहा होता, टेबल में नहीं आ रहा होता, ये वो आपको रिटर्न कर देता है। इसकी एग्जांपल भी हम लोग देख लेते हैं। और इसके बाद इंटीग्रल डिवीजन, तो इंटीग्रल डिवीजन जो है वो फ्रैक्शनल पार्ट को अलाउ नहीं करता, यानी सिर्फ ये इंटीग्रल डिवीजन ही देता है। अब इसको जो है वो हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। सबसे पहले मॉड्यूलस ऑपरेटर है। तो लेट्स से कि मैं जो है वो 3 को 2 पे डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर 2 वन ज़ार 2, अब मैं इसको देखता हूँ कि मेरे पास जो बच जाता है वो 1 है। विदाउट पॉइंट मैं इस 1 को सॉल्व नहीं कर सकता। तो क्योंकि मैं इस 1 को विदाउट पॉइंट यानी यहाँ पे फ्रैक्शन लगा के विदाउट फ्रैक्शन जो है वो मैं इसको नहीं सॉल्व कर सकता, तो इस वजह से ये क्या है, ये मेरा रिमाइंडर है। और ये रिमाइंडर कैसे कैलकुलेट होगा, मॉड्यूलस ऑपरेटर के थ्रू कैलकुलेट होगा। इसी के साथ हम लोग जो है वो एक और एग्जांपल भी ले लेते हैं। लेट सपोज के 5 है और मैं इसको 2 पे डिवाइड करता हूँ, तो 2 टू ज़ार 4। ठीक है, तो ज़ाहिर सी बात है यहाँ पे 1 बच गया, तो ये जो 1 है ये विदाउट फ्रैक्शन यानी पॉइंट लगाए बगैर मैं इसको सॉल्व नहीं कर सकता, तो ये क्या है, मेरा रिमाइंडर है। ठीक है, इंटीग्रल डिवीजन को भी हम देख लेते हैं। नॉर्मली जब हम डिवाइड करते हैं, लेट्स सपोज कि 5 को ही मैं डिवाइड कर रहा हूँ, तो जब मैं इसको डिवाइड करूँगा तो 2 टू ज़ार 4 और ये मेरे पास 1 बच जाएगा। मैं पॉइंट लगाऊँगा तो जाहिर सी बात है पॉइंट की हेल्प से मैं यहाँ पे 0 ऐड कर दूँगा और 5 टू 5 ज़ार 10, तो ये मेरे पास जो है कंप्लीट ख़त्म हो जाएगा ये। ठीक है, नॉर्मली जो आप डिवाइड करते हैं जिसको आप इस सिंबल से प्रेजेंट करते हैं, तो ये 2.5 उसमें जो है वो आपका आंसर आ जाता है, यानी ये पॉइंट शामिल कर देता है आपके रिज़ल्ट में। लेकिन जब हम इंटीग्रल डिवीजन यूज़ करते हैं तो इंटीग्रल डिवीजन जो है वो इस फ्रैक्शनल पार्ट को अलाउ नहीं करता। ठीक है, किस तरीके से, अभी मैंने आपको बताया कि नॉर्मल डिवीजन में क्या हो रहा है कि ये पॉइंट अलाउ कर देगा, लेकिन जब आप सिंपल इंटीग्रल डिवीजन यूज़ करेंगे तो वही बात आ जाती है कि मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ तो फिर जो है 1, अब यहाँ पे मैं विदाउट पॉइंट, यानी ये तब तक डिवाइड करेगा वैल्यू को जब तक आपके यहाँ पे पॉइंट की ज़रूरत ना पड़े।
ठीक है। अगर पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है तो ये ख़त्म कर देगा आपकी डिवीजन और आपका आंसर जो है वो विदाउट पॉइंट में ही आएगा। चलें, इसके बाद है रिलेशन ऑपरेटर। तो रिलेशन ऑपरेटर क्या करते हैं? रिलेशन ऑपरेटर जो है वो बेसिकली आपके वैल्यूज़ के दरमियान कंपैरिजन करने के लिए यूज़ होते हैं। कंपैरिजन में जो है वो आपका आंसर या तो ट्रू में आता है या फिर फॉल्स में आता है। ट्रू जो है वो इंडिकेट होता है एक नॉन ज़ीरो वैल्यू से जिसको हम कहते हैं 1, ठीक है, और फॉल्स रिप्रेजेंट होता है ज़ीरो वैल्यू से जिसको हम ज़ीरो से रिप्रेजेंट करते हैं। अब एक टेबल के थ्रू हम लोग इसकी वैल्यूज़ देख लेते हैं। सपोज़ कि ए जो है वो 123 के इक्वल है, बी 215 और सी की वैल्यू 123 है, ठीक है। तो रिलेशन ऑपरेटर हैं कौन कौन से? सबसे पहले इक्वल, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। इनके लिए सिंबल कौन कौन से हैं? इक्वल, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। तो ये सिंबल्स यूज़ करने हैं आपने, आप लिखते नहीं है कंप्यूटर में इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, सिंबल्स यूज़ करते हैं आप, ठीक है। इसकी एक्सप्रेशन देख लेते हैं कि अगर मुझे कंपैरिजन करना हो तो मैं इक्वल जैसे किस तरीके से यूज़ कर सकता हूँ, ये किस तरीके से यूज़ कर सकता हूँ, ए ग्रेटर देन सी कर सकता हूँ। तो अगर मैं दो वैल्यूज़ को कंपेयर करना चाहता हूँ तो इनके बीच में मुझे किस तरीके से इस ऑपरेटर को यूज़ करना है। अब इसको एक एग्जांपल से हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले हम कहते हैं कि ए की वैल्यू 123 है, बी की वैल्यू 215 है, सी की वैल्यू 123। ये हमने अपने पास से दी है। हर वक्त हर प्रोग्रामिंग के अंदर या हर ऑपरेशन में यही वैल्यू हो ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ये हमने अपने खुद से जो है वो एक इमेजिनरी वैल्यू सपोज कर ली है। तो अब मैं इस एक्सप्रेशन को इवेल्यूएट करता हूँ। मैं कहता हूँ कि ए की वैल्यू जो है वो सी के इक्वल है। तो अब देख लें, ए की वैल्यू 123 और सी की वैल्यू 123, दोनों की वैल्यू इक्वल है, तो इसका रिजल्ट क्या आया? ट्रू। अब यहाँ पे नॉन ज़ीरो लिखा हुआ है, इट मीन्स कि अगर आप लॉजिकली इसको देखेंगे तो ये 1 से रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं लेस देन है, लिखा हुआ है बी लेस देन सी। यहाँ पे देखें तो b की वैल्यू 215 है और a की वैल्यू 123 है, तो 215 लेस देन नहीं होता 123 से, ठीक है। तो इसका जो आंसर आया है वो क्या है? फॉल्स, और इसकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो ज़ीरो से। इसके बाद a ग्रेटर देन c है, इसको देख लेते हैं। तो a की वैल्यू 123 है, c की वैल्यू 123 है, दोनों की वैल्यू 123 है, ये तो इक्वल हुआ, ग्रेटर तो नहीं हुआ। तो ग्रेटर नहीं है, इस वजह से क्या है, इसका आंसर फॉल्स है, ठीक है। आगे फर्दर देखते हैं। इसी तरीके से हम लोग अपनी वैल्यूज़ को कंपेयर करते रहेंगे और इस कॉलम को फिल करते रहेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे अपने चलते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या काम करते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर्स का जो मेन काम है वो है कंडीशंस को कंबाइन करना, यानी यहाँ पर हम एक से ज़्यादा कंडीशंस को कंबाइन करते हैं। अब डेली रूटीन में आपको बताऊँ तो आप लोग जो है वो कंडीशंस को मिलाते हैं, ठीक है। नॉर्मली अगर मैं एग्जांपल देता हूँ कि भाई आप घर का सामान लेने जा रहे हैं, तो घर का सामान लेने के लिए आप जा रहे हैं, तो आपकी मामा ने कहा आपसे कि भाई आपने जो है वो एक एक डज़न एग लेके आने, ठीक है, पहली चीज़ ये। और दूसरी चीज़ आपसे कह दी कि भाई अगर ब्रेड अवेलेबल हो तो वो भी ले आना, ठीक है। तो पहली चीज़ ये है कि भाई आपने एग जो है वो लेके आना है डज़न, ठीक है, और अगर पैसे बचते हैं, ब्रेड जो है वो अवेलेबल होती है फ्रेश ब्रेड, तो फिर आप वो भी ले आना, ठीक है। इसी तरीके से कि आप जो है वो शॉपिंग के लिए जाते हैं, तो शॉपिंग के लिए कि ठीक है मेरे पास 2000 है, चलो ठीक है। अब अगर मैं शूज़ लेता हूँ, और दूसरी चीज़ ये है कि अगर मेरे पास पैसे बचते हैं तो फिर मैं ये भी जो है वो कपड़े भी ले लूँगा। तो बेसिकली कंडीशंस को मिलाने के लिए लॉजिकल ऑपरेटर्स जो है वो यूज़ होते हैं। अब लॉजिकल ऑपरेटर की टाइप कौन कौन सी हैं? लॉजिकल ऑपरेटर की टाइप हैं आपके पास एंड और नॉट। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एंड को। तो एंड जब कंडीशंस को मिलाता है तो फिर ट्रू देता है अगर दोनों ही कंडीशंस या जितनी भी कंडीशंस हैं वो ट्रू हो, ठीक है। अदरवाइज़ अगर एक भी फॉल्स है तो इसने जो है वो आपको रिज़ल्ट में फॉल्स ही देना है। तो ये चीज़ बड़ी यहाँ पे एक की पॉइंट है, इसको याद रखना है आपने कि एंड ऑपरेटर में अगर 10 कंडीशन है और 10 में से एक भी जो है वो फॉल्स है, तो इसका जो आंसर होगा वो फॉल्स के अंदर होगा, चाहे वो नो की नो जो है वो ट्रू ही क्यों ना हो। ट्रू आने के लिए 10 की 10 कंडीशन का ट्रू होना ज़रूरी है, ठीक है। एंड के लिए जो सिंबल होता है वो डॉट से हम लोग प्रेजेंट करते हैं। डॉट मींस अक्सर टीचर्स जो है वो इसको समझाने के लिए कहते हैं कि डॉट जो है मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ है।
अब इससे एग्जांपल देख लेते हैं कि एक ए स्विच है, एक बी है, और हमने कहा हुआ है ए एंड बी। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि जब तक सारी कंडीशन ट्रू नहीं होंगी इसका आंसर ट्रू में नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखें दोनों कंडीशन ट्रू थी, आंसर ट्रू में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं कि यहाँ पे एक ट्रू, बी जो है वो फॉल्स है, तो जाहिर सी बात है हमारा जो इवेल्यूएशन थी वो फॉल्स आ गई। एक फॉल्स है, एक ट्रू है, तो यहाँ पे भी जो है वो क्योंकि एक फॉल्स थी इस वजह से फॉल्स आ गई। दोनों फॉल्स थी तो यहाँ पे फॉल्स ही आ गया। ठीक है, अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास जो लॉजिकल ऑपरेटर है वो है और और जो है उसका ख़ास काम क्या है, इसका काम यह है कि दो कंडीशंस को मिलाता है, लेकिन अगर इनमें से एक भी ट्रू है तो इसका आंसर जो है वो ट्रू में आ जाता है। लॉजिकल और ऑपरेटर की जो स्पेशलिटी है वो ये है कि लेट्स से कि हमारे पास 10 कंडीशंस हैं, उन 10 में से जो है वो अगर एक भी ट्रू होगी तो इसका जो आंसर होगा वो ट्रू में आ जाएगा। अदरवाइज़ जो है फिर ये इवेल्यूएट करेगा, जब तक अगर सारी कंडीशन फॉल्स होंगी तो ही इसका आंसर फॉल्स आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये एंड के ऑपोजिट है। एंड में क्या हो रहा था कि सारी कंडीशंस का ट्रू होना ज़रूरी था, तो ही जो है वो आंसर ट्रू में आएगा। ठीक है, और एक भी अगर फॉल्स होगी तो आंसर फॉल्स में आ जाएगा। जबकि और के अंदर क्या है कि सारी कंडीशंस का फॉल्स होना ज़रूरी है। फॉल्स आने के लिए अगर इनमें से एक भी ट्रू है तो आंसर जो है वो ट्रू में आएगा। इसके लिए जो सिंबल यूज़ होता है वो प्लस ऑपरेटर है। ठीक है, इसके लिए एग्जांपल देख लेते हैं। हमने कहा हुआ है कि एक ए जो है वो स्विच लगा हुआ है, एक बी स्विच है, और हमने इवेल्यूएट करना है ए और बी को। तो देखें यहाँ पे ट्रू और ट्रू दोनों कंडीशन ट्रू थी, तो हमारा जो आंसर आया वो ट्रू में आ गया। ठीक है, ट्रू है फॉल्स है, लेकिन ये है कि मैंने आपसे कहा था कि अगर एक भी ट्रू होगी तो आंसर आपका ट्रू में आ जाएगा। इसी तरीके से पहली कंडीशन फॉल्स है लेकिन दूसरी जो है वो ट्रू है, तो भी जो है वो आपका क्या है, स्टेटमेंट आपकी ट्रू ही है। लेकिन लास्ट वाली आप देखें तो दोनों फॉल्स हैं। अब अगर यहाँ पे दोनों फॉल्स हैं तो मैंने आपको बताया था कि जब तक सारी फॉल्स ना हो, यानी यहाँ पे फॉल्स लाने के लिए ज़रूरी है कि सबका सब फॉल्स ही हो। ठीक है, तो आप देखें यहाँ पे आपकी इवैल्यूएशन भी जो है वो फॉल्स आ गई। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं नॉट ऑपरेटर। और नॉट ऑपरेटर का काम क्या है, नॉट ऑपरेटर का काम ये है कि ये आपके रिज़ल्ट को रिवर्स कर देता है। ठीक है, यानी ये ट्रू देगा अगर आपकी कंडीशन जो है वो क्या है, फॉल्स है। ठीक है, और इसके अलावा अगर फॉल्स प्रोड्यूस कर देगा अगर, तो क्या है कि आपका रिज़ल्ट जो है वो ट्रू आ रहा है। मैंने एक एक्स रिज़ल्ट दिया हुआ है यहाँ पे, और मैंने कहा हुआ है कि एक्स जब ट्रू है तो नॉट की वजह से वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, और जब ट्रू है, ठीक है, तो नॉट की वजह से वो क्या है, ट्रू रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या करता है, ये कंडीशंस को उल्टा देता है, उनके रिज़ल्ट को जो है वो रिवर्स कर देता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारी स्लाइड कॉनकैटिनेशन ऑपरेटर। ये कॉनकैटिनेशन क्या करता है, ये टू स्ट्रिंग्स को मिलाता है। ठीक है, अब ये टू या टू से ज़्यादा स्ट्रिंग्स हो सकती हैं, समझाने के लिए इस वक्त हम लोग टू स्ट्रिंग्स ले रहे हैं यहाँ पे। अब स्ट्रिंग्स के बारे में मैंने आपको बताया था जब हम कांस्टेंट और न्यूमेरिक की कांस्टेंट स्ट्रिंग और न्यूमेरिक कांस्टेंट और स्ट्रिंग कांस्टेंट की टाइप्स पढ़ रहे थे। तो न्यूमेरिक कांस्टेंट में तक क्या था हमारा कि हम सिर्फ इसके अंदर नंबर्स ही स्टोर कर सकते हैं, जबकि स्ट्रिंग कांस्टेंट के अंदर क्या है कि हम लोग जो है वो इसके अंदर अल्फ़ाबेट्स, नंबर और स्पेशल कैरेक्टर भी ऐड कर सकते हैं। नॉर्मली जब हम कहते हैं कि ए जो है वो हमारा 2 के इक्वल है और बी जो है वो 3 के इक्वल है, तो जब हम ए प्लस बी करते हैं तो इसका रिज़ल्ट आ जाता है 5। ठीक है, ये जो है वो न्यूमेरिक टाइप है। लेकिन अगर मैं स्ट्रिंग देखूं तो स्ट्रिंग में आप देखें, मैंने एक एग्जांपल के थ्रू इसको क्लियर किया हुआ है कि ए जो है वो मैंने इक्वल रखा हुआ है क्लास के, बी के जो है वो इक्वल रखा हुआ है 10 के। ठीक है, अब ये सी डॉलर क्या है, मैंने कहा हुआ है कि इसमें ए डॉलर और बी डॉलर, यानी डॉलर तो नहीं कहते हैं हम, बेसिक के अंदर हम इसको नाम देते हैं स्ट्रिंग का। तो हम कहते हैं कि भाई सी स्ट्रिंग आपने इक्वल रखना है ए स्ट्रिंग प्लस बी स्ट्रिंग। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, क्लास और 10, क्योंकि दो स्ट्रिंग हैं इनको ऐड हो जाना चाहिए। तो आप देखें यहाँ पे मैंने कहा हुआ है कि प्रिंट करें सी स्ट्रिंग, तो जब मैंने प्रिंट किया है तो इसका रिज़ल्ट क्या है, क्लास 10, यानी यहाँ पे जो है वो ए की वैल्यू और बी की वैल्यू, क्योंकि मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ था कि देखें यहाँ पे सी की वैल्यू जो है वो क्या होगी, ए और बी की वैल्यू कंबाइन कर दो। तो क्योंकि ये स्ट्रिंग वैल्यूज़ हैं तो जो इनमें एक वर्ड लिखा हुआ था, ठीक है, वो जो है इकट्ठा यहाँ पे ए और बी के वर्ड यहाँ पे प्रिंट हो गए। तो स्ट्रिंग जो है कॉन्कैटिनेशन क्या करता है, ये वैल्यूज़ को एक दूसरे में ऐड करने के बजाय इकट्ठा करके लिख देता है, क्योंकि ये स्ट्रिंग है। न्यूमेरिक होते तो जाहिर सी बात है इनका वही काम होना था
कि 2 + 3 5 हो गया, 5 + 10 जो है 15 हो गया। लेकिन स्ट्रिंग में जो है ये वर्ड्स को बजाय ऐसे कि भाई ए के अंदर ऐड करके 2a कर दे, ये जो है वो सिंपल उनको साथ करके लिखता है, अदरवाइज़ और कुछ नहीं। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है? असाइनमेंट ऑपरेटर जो है वो आपके वैल्यू असाइन करने के काम आ जाती हैं। किस तरीके से? ऊपर भी देखिए मैंने लिखा हुआ है कि ए स्ट्रिंग इक्वल है क्लास, बी स्ट्रिंग इक्वल है 10। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक सिंबल यूज़ किया हुआ है इक्वल का। ये इक्वल सिंबल जो है वैल्यू असाइन करने के काम आता है। इसके थ्रू आप न्यूमेरिक वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं, इसके थ्रू आप जो है वो स्ट्रिंग वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल में देखते हैं, मैंने लिखा हुआ है a = 10। अब यहाँ पे क्या है कि जहाँ जहाँ पे मैं प्रोग्राम में a यूज़ करूँगा उसकी जगह पर 10 जो है वो ऑटोमेटिकली प्लेस हो जाएगा। इसी के साथ b स्ट्रिंग इक्वल्स टू पाक लिखा हुआ है। अब यहाँ पे क्या है कि जहाँ जहाँ पे मैंने b स्ट्रिंग यूज़ करना है वहाँ पे बेसिक जो है वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली प्लेस कर देगा b स्ट्रिंग के बजाय पाक कीवर्ड। ठीक है, तो असाइनमेंट स्टेटमेंट के थ्रू हम लोग सिर्फ न्यूमेरिक नहीं बल्कि स्ट्रिंग वैल्यू भी असाइन करवा सकते हैं। तो आज हमने पढ़ा ऑपरेटर और उसके टाइप्स के बारे में। इंशाअल्लाह ताला कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर को एक नए टॉपिक के साथ।